चलिए शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो साइंस से संबंधित, जिसमें आप भौतिक यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 10-10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जो आगामी आने वाले एग्जाम जैसे रेलवे, एसएससी, बीएसएससी और बिहार राज्य से संबंधित और भी प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, जो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला भाग फिजिक्स से करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, एक हॉर्स पावर यानी एचपी कितने वाट के बराबर होता है? तो होता है 746 वाट के बराबर होता है। अगला प्रश्न, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो वो होती है ठोस इस्पात में। वायुमंडल की ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? तो हमारी रक्षा करते हैं पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रे से। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है एसी वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए किया जाता है। इनको स्टेप अप या स्टेप डाउन भी कहते हैं। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? तो इसका इकाई है न्यूटन प्रति मीटर। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये होता है आपको टंगस्टन का बना होता है। स्वच्छ आकाश गंगा का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्ण यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। किस यंत्र द्वारा विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट मापी जाती है? वो मापी जाती है एमीटर से। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यानी वॉशिंग मशीन जो हम लोग घर में यूज करते हैं, वॉशिंग मशीन को, वो किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो ये काम करते हैं अपकेंद्री बल पर कार्य करते हैं। केंद्रीय बल पर कार्य करते हैं। अगला प्रश्न, गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? तो वो होता है उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, जिसको इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर भी कहते हैं। अब देखते हैं केमिस्ट्री के सेक्शन से 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारी जल यानी हेवी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये है D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। सिरके विगनार में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो अम्ल पाया जाता है एसिटिक अम्ल। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी कहलाती है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था कहलाती है प्लाज्मा। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC, जो बहुत ही जहरीला और हानिकारक गैस होती है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो हम सभी को पता है कि सबसे कठोर वो होता है हीरा। आप लोग कमेंट में बताइए कि हीरा को काटने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो वो करते हैं ऑक्सीजन और हीलियम गैस, क्योंकि हीलियम काफ़ी हल्की होती है। कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो वो उपयोग किया जाता है एसिटिलीन या एथिलीन।
अगला प्रश्न, धातुओं का राजा, किंग ऑफ मेटल्स किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है गोल्ड को, यानी सोना को। सबसे अधिक पहनी जाने वाली धातु वो सोना है। एल्युमिनियम का सबसे प्रमुख एल्स कौन सा है? तो वो है आपको बॉक्साइट। अगला प्रश्न, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है आपको बेरियम के द्वारा। ठीक है, जब ये जलते हैं तो ये हरी चिंगारी उससे निकलती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहते हैं। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? यानी मानव शरीर, हमारे बॉडी जो उसका, उसमें भी एक ब्लड बैंक होते हैं, तो वो क्या है हमारे बॉडी के लिए ब्लड बैंक? तो वो है पीलिया। ठीक है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अगर खेत में प्रोटीन की कमी हो, राइबोसोम की कमी हो, तो अच्छी पैदावार नहीं होती है। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? यानी हमारे मुंह के अंदर जो लार बनती है तो उसमें कौन सी एंजाइम होती है? तो वो होता है टाइलिन एंजाइम। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए मुख्य तत्व क्या है? तो वो है कैल्शियम और फास्फोरस। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो होता है जलायन के द्वारा। आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है लाइसोसोम को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। अगला प्रश्न, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, रासायनिक नाम। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो वो है स्टेप्स की हड्डी। स्टेप्स कहाँ होते हैं आप लोग कमेंट में बताइए। तो ये स्टेप की हड्डी हमारे कान में होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, इकोलॉजी किसका अध्ययन करता है? यह किसका अध्ययन है? जीव और वातावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी का तात्पर्य इको, हमारे इकोसिस्टम को जो चलाते हैं, यानी एक तरफ पशु और एक तरफ नेचुरल वातावरण के बीच जो रिलेशन यानी संबंध बनाए रखते हैं एक दूसरे के साथ, उसी को हमारे साइंस की भाषा में इकोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न, पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक है या आवश्यकता पड़ती है? अगर उसकी कमी ना हो, उसकी कमी हो तो क्या पौधे क्लोरोफिल बना पाएंगे? बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। तो वो उसके लिए मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। तो आप लोगों को वीडियो कैसे लगे? अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इन सब बातों के साथ मैं यही विराम करता हूँ। धन्यवाद।